मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अगर तू लड़का गमाए तो मैं क्या करूं, अगर तू लड़का गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अगर तू लड़का गमाए तो मैं क्या करूं, अगर तू लड़का गमाए तो मैं क्या करूं। रहता हूँ सदा मैं तेरे पास खड़े, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास खड़े। तो नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, तो नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। ना कमाए तो मैं क्या करूं। देखिए, अभी इस भजन में क्या कर रहे हैं कि रहता हूँ हरदम मैं तेरे पास रे, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। इसी के विषय में एक संत एक पंक्ति में क्या कर रहे हैं कि जो तू अपने आप को पछाने, है ना, तो प्रभु मिलन है सहज प्यारे। कि अगर तू अपने आप को पहचान ले ना, तो प्रभु मिलन है सहज प्यारे। तो इसी चीज के लिए क्या है, बड़ा रोड़ा पड़ा हुआ है। काल ने ऐसी रचना कर डाली है कि ये जीव अपने आप को कभी पहचान नहीं पाए। इस तरीके के अनेक प्रकार के प्रपंच रच दिए हैं। क्या रहता, देखिए कि मान लिया कि मुझे पिलानी जाना है, लेकिन मुझे कोई प्रशंसा करने लगी जयपुर की, जयपुर तो बहुत सुंदर है, राजस्थान की राजधानी है ना। अगर मैं जयपुर जाऊं तो पिलानी में जो मेरा काम है, जो पर्पज के लिए जिसके लिए मैं जाना चाह रहा था, वो पूरा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जयपुर जाऊं तो कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो यहां रचना क्या की है कि इंसान को जाना किधर है। मतलब अगर अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, तो कैसे जान पाएगा, क्या उसका तरीका है ना। तो उसके लिए काल ने क्या रचना कर दिया, देखिए कि बौद्धिक लेवल पे इंसान उसको जानना चाहता है, बुद्धि की ताकत पे इंसान उसको जानना चाहता है। और बुद्धि है जड़, बुद्धि मटेरियल है ना। तो ये मटेरियल चीज जो है, ये कभी भी स्पिरिचुअल चीज को नहीं जान सकती, कभी नहीं जान सकती। ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन काल ने जो जीव है, जीव के ऊपर तो माया का पर्दा डाल रखा है और माइंड को विकसित कर रखा है। तो माइंड को विकसित करने के लिए मतलब क्या है कि माइंड के लेवल पे बताया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, है ना, तुम चेतन आत्मा हो। कौन बता रहा है ये माइंड ही बता रहा है। ये माइंड क्या कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। कौन कह रहा, माइंड कह रहा है ना। तो ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है, मैं माइंड नहीं हूं, ये सही कह रहा है क्या? माइंड तो है, वो कह रहा है मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा है क्या? नहीं। तो रास्ता ही गलत, पहला कदम ही गलत।
पहला कदम गलत रख दिया, समझे। और उस चीज के लिए मतलब क्या है कि अनेक प्रकार के इस माइंड ने ग्रंथ रच डाले, वेद रच दिए, पुराण रच दिए, कुरान रच दिए, बाइबल रच दिया, गीता रच दी, पता नहीं कितने प्रकार की क्या क्या चीजें रच डाली, है ना। जो माइंड से पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आता है वहां सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। जिसको ये माइंड समझ सकता है वो सत्य नहीं है। ये माइंड माया का पुत्र है ना। और माया होती नहीं है, माया सिर्फ नजर आती है ना। जो है, जो सत्य है वो सत्य है लेकिन नजर नहीं आता है ना। सत्य है, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन नजर नहीं आता। माया है नहीं लेकिन नजर आती है। तो दौड़ कहां होगी? जो चीज नजर आती है उधर दौड़ होती है, उधर दौड़ होती है। जो चीज नजर आती है, तो माइंड से जो नजर आ रहा है वो माया है और उसी तरफ ही जा रहा है ना। कि वेद पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोक याद कर लेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। भगवान क्या है? भगवान को जान सकते ही नहीं। इस माइंड से परमात्मा को तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। आत्मा अपने आप को नहीं जान सकते, यह रोड़ा पड़ा हुआ है। अपने आप को भी नहीं जान सकते इससे मैं क्या चीज हूं, तो परमात्मा को जाने कैसे, है ना। तो इस माइंड को विकसित करने के लिए वेद हैं, पुराण हैं, गीता हैं, बाइबल है, जो कुछ है उनको पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत सारी शब्द वाणियां सीख करके बहुत बड़े विद्वान बन गए। वो विद्वता किस में आई? माइंड में, है ना। जो हथियार उस परमपिता परमात्मा की तरफ जा नहीं सकता, आत्मा की तरफ जा नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता, उस हथियार का उपयोग तो है, ये नहीं कि उपयोग नहीं है। ये जानना कि माइंड में आए कि ठीक है शरीर नहीं हूं, माइंड नहीं हूं, जितना आत्मा हूं, ये इशारा तो उसकी तरफ है, समझे। लेकिन माइंड कह रहा है, उसको जानता नहीं है। कहता तो जरूर है लेकिन जानता नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि बिना समझ में आए क्या कहता है कि समझ गए। स्कूल में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, कभी समझ आ गया? बिना समझ गए, बिना समझे कह कि समझ में आ गया, वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे बड़ा भूल यही हो रही है कि इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, और कहता है मैं समझ गया। बौद्धिक लोग बहुत बड़े विद्वान बन गए, खूब श्लोक याद कर लिए, गीता के हर श्लोक याद कर लिए, वेदों के, पुराणों के, कुरानों के, बाइबल के श्लोक याद कर लिए, शब्द सचखंड के शब्द याद कर लिए और कह लिया मैंने जान लिया। क्या खाक जान लिया? कुछ नहीं जाने, है ना। क्यों नहीं जाना? गुरु महाराज में क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि वो चीज है कहां, अपने आप की जान कब होगी, अपने आप की पहचान कब होगी? जब तक दिमाग में विचार चल रहे हैं उस समय तक अपने आप की जान होगी नहीं। जब तक अपनी मौजूदगी, मतलब इस चेतन की मौजूदगी माइंड में है और माइंड में विचार चल रहे हैं, है ना, उस वक्त अपनी पहचान नहीं होगी। ठीक है। विचार कैसे? मैंने बताया था कि अब ये आप लोगों को पहले दृष्टांत देकर बताया था, अगर इंसान कार में बैठा है, कार का क्षेत्र बड़ा है, उसके अंदर आदमी बैठ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा है, यात्रा कर रहा कीजिए, कोई बात नहीं, समझे। तो उस कार में वो बैठा रहे तो कोई बात नहीं चले, लेकिन अगर कार को अपने में बिठाए, है ना, तो यात्रा सुखद नहीं होगी, होगी नहीं, है ना। अभी कहते इतनी बड़ी कार है, वो अपने में कैसे बैठेगी? कार तो बहुत बड़ी है और अपने में कैसे बैठ सकती है?
लेकिन उसी कार को अपन अपने में बिठाते हैं। क्या कि कार चल रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्या हुआ? उस कार को अपने में बिठा लिया, ठीक है, उस कार को अपने में बिठा लिया, दुखी हो गए। अगर उस कार को अपने में नहीं बिठाए दुखी हो सकते क्या? दुखी हो गए, समझे? और वो कार क्या है? अपनी है, ये है तो दुखी हो गए। वो किराए की है तो कोई दुख नहीं। वो कार किराए की अगर है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो दुख नहीं है। लेकिन कार को ये मान ले कि मेरी है तो दुख है। तो आप लोगों को बार बार हर दिन सत्संग में ये बताया जाता है, ये शरीर मकान किराया का, ये नहीं तेरा घर प्यारे, है ना। लेकिन इसी को अपना घर बना करके रखा हुआ है, ठीक है तो नहीं अपना, ये अपना मान के बैठा है ये मेरा है, समझे। तो कार को अपने में बिठा लिया, इस शरीर को अपने में बिठा लिया। अपन शरीर में बैठे हैं, ये तो जब तक जीवन मिला बैठे रहना ही है, रहना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इस शरीर रूपी कार को अपने में मत बैठाओ, है ना, कि ये मैं हूं, मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। इसका मतलब क्या कि मैं स्त्री पुरुष, उस कार को अपने में बिठा लिया। आप नहीं है वो, ये शरीर तो किराए का मकान है ना, आपका है ही नहीं, इसको बिठा लिया, समझे। तो गुरु महाराज कहते बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत जबरदस्त भूल है, ठीक है। और फिर माइंड में क्या बैठा रखा है? पूरा संसार, ठीक है। और माइंड को अपने में बिठा लिया, क्या? मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, है ना। ये है तो स्टेट ऑफ माइंड, और अपने में बिठा लिया इसको, ठीक है। अपने में बिठा लिया तो बताओ अपने अंदर में बिठाना किसको है? अब ये कहता है कि संसारिक दृष्टि से अगर देखें तो ये तो अभी मैंने इस चीज के विषय में लोगों को अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता परमात्मा नहीं है, अनेक प्रकार की धारणाएं इसके विषय में, ठीक है। तो संत सदगुरु यहां कहते हैं कि तुम ये कदम उठा के मत चलो कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। कोई ये कहता है परमात्मा है तो झूठ बोल रहा है, तो जानता ही नहीं, ठीक है। कोई ये कहे कि परमात्मा नहीं है तो भी झूठ बोल रहा है, तो जानता ही नहीं। जाने तब कहे तब तो बने ना बात, है ना। तो जो जानता है वो कभी बोलता ही नहीं है। जो जानता है, जो जानेगा, वो चेतनात्मा जानेगा, और चेतनात्मा कभी बोलेगा नहीं कि जिसने देखा उस घर को, जो उस घर को देखने वाला, उसका को समझने वाला, जिसको उसका अनुभव करेगा, है ना, उस दृष्टा के पास जबान नहीं, उस दृष्टा के पास जबान नहीं है जो बोल दे, है ना। और जो रचना कथना करती है, जो जबान बोल रही है ना, उसको उस घर का ज्ञान नहीं, उसको उस घर का ज्ञान है ही नहीं, तो फिर कैसे उसका पता लगेगा, ठीक है। तो परमात्मा है या नहीं है, इस झंझट को छोड़िए, समझे। इस अनेक मतांतर हैं, इसमें फंस गए तो आप असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, देखिए, जो तुम अपने आप को पहचाने, मतलब क्या है कि करना क्या है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, ठीक है। तो अपने आप को कैसे पहचानना है, कैसे पहचान पाएंगे? इस शरीर में देखो अभी क्या है, अभी ये लाइट जल रही है ना। अब कोई मेरे से पूछे कि तो अब मैं किसको बता रहा हूं? बिजली को बता रहा हूं, लाइट को बता रहा हूं? ये लाइट को देख रहा हूं, बिजली थोड़ी देख रहा हूं। बिजली जानता ही नहीं बिजली क्या है, लाइट को देख रहा हूं, समझे। तो ये कोई कहे कि आत्मा है, जीव है, तो उसको कोई शक ही नहीं,
क्योंकि जब ये हाथ पांव हिल रहे हैं, जबान से बोला जा रहा है, तो ये जीव है, इसीलिए तुम लोग बोला जा रहा है, और इसीलिए तुम लोग क्या हाथ पांव हिल रहे हैं। अगर जीव से नहीं हो, मतलब चेतन कहां से हो, तो यार आप सभी ठाट माटी का सारा, अगर चेतन से अलग हो जाए, है ना, इस रथ को चलाने वाला, ये जो रथ है इसको चलाने वाला अगर इसमें नहीं हो तो क्या हो जाएगा? अरथी, अर्थी हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, इसको शमशान घाट में जाकर के जला दिया जाएगा। तो इसे चलाने वाला तो है मौजूद, ठीक है, तो ये मौजूद है, तो वो क्या है उसको नहीं जानते, क्योंकि जीव इसमें है। डॉक्टर भी कहे इसमें जीव है, आप भी कहोगे इसमें जीव है, क्योंकि हाथ सीधा कहोगे इसमें जीव है, ये बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें जीव है। माइंड एनालिसिस कर रहा कोई चीज है तो इसमें जीव है। तो माइंड एनालिसिस कर रहा इसलिए आप करेंगे जीव है, लेकिन वो जीव है क्या वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, है ना, वो है वो नहीं जानते। जानता कौन है अभी? यहां अभी कौन जानता है? अभी जानता है माइंड, है ना, और माइंड किसको जानता है? जड़ चीजों को जान सकता है। जो काल की रचना है उस काल की रचना को जान सकता है, क्योंकि काल ने रचना की है, ठीक है। आकाश ने बनाया है, वायु बनाई, जल, पृथ्वी, सब कुछ बनाया, उसको जान सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है। लेकिन आत्मा को कभी भी ये जान नहीं सकता। लेकिन ये मान लेना कि मैं आत्मा को जानता हूं, ये भूल है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, है ना, ये कह देना ये भूल है, अवस्था होती है ना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। शरीर नहीं का मतलब क्या हुआ? शरीर किससे बना है? तमोगुण से बना है। शरीर तमोगुण से बना है, क्योंकि तमो से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बनी है। तो मैं शरीर नहीं हूं तो क्या कि मैं आकाश नहीं हूं, वायु नहीं, अग्नि नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, इनसे ऊपर उठ गया, शरीर से ऊपर उठ गया। सही बात, ठीक है। फिर क्या कहे कि इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है ये मेरे नहीं, है ना। तो शरीर के साथ में संबंध जो है ये कौन सी क्रिया है? ये रजोगुण क्रिया, मतलब पूरा का पूरा संसार अनंत अनंत युगों की यादाश्त किसे बैठी है? चित्त में। किसी से राग, किसी से द्वेष जो है ये किसे बैठा है? चित्त में बैठा है। जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। उस हिसाब से हर जन्म जन्मांतर के जितने भी अपने चित्रण किए हैं वो चित्त के अंदर पूरे के पूरे अंकित है। चित्रण वो चित्त है, और फिर कहे कि ये मेरा नहीं है। सही बात है, ठीक है। मतलब तमोगुण से हटा, रजोगुण से हटा, मैं क्या हूं? मैं हूं जीव, चेतन आत्मा, मैं ये हूं। ये मान्यता है, ये सत्वगुणी क्रिया है। सत्वगुण में मान गया इसको, है ना। तम से हट गया, रज से हट गया, ठीक है। और मैं क्या हूं? चेतन आत्मा, ठीक है, ये हूं। फिर उसके साथ में कर्म को जोड़ देना, उसके साथ में कर्म को जोड़ देना कि ये भला कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये है, ये गड़बड़ है ना। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, भाई पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह देरी सुबह नहीं, देखी ही प्रमाण, अगम अगोचर गम नहीं, तहां जगमग जोत, तहां कबीरा बंदगी, जहां पाप पुण्य नहीं सोत, है ना। अगम मतलब इस शरीर की गम नहीं है, शरीर वहां पहुंचेगा नहीं। अगोचर ये माइंड उसको समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, इनकी गम नहीं है। क्यों? कि वहां पर है जगमग ज्योत, मतलब चेतन का प्रकाश है, वहां चेतन ही चेतन है ना। ता कबीरा बंदगी, ता कबीरा पारखी, उसकी जो परख करे, उसके अंदर जो मौजूद हो वो परख करेगा। अभी मौजूद कहां है? अपनी मौजूदगी कहां है? कार में, और अपने में क्या उठा रखा? कार को। तो उसी पर कैसे होगी? ठीक है, उसी पर होगी नहीं, समझे। तो
जगमग ज्योत अंदर में झलके, धीमी राग सुनावे, तो अंदर में है जगमग ज्योत। किसी अंदर? अपने अंदर, शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर तो अंधेरा है, अपने अंदर। जैसे मतलब नारियल की गट में तेल है, उस हिसाब से आत्मा में वो जगमग ज्योत है। ठीक है, उस आत्मा में ही परम आनंद है, जिसको आनंद कहते हैं, वो आत्मा में है ना। आत्मा नहीं है, वो आत्मा में है, वो परम आनंद उसमें है, परम शांति उसी में है ना, परम चेतन उसी में है, आत्मा में है। तो कहां जगमग ज्योत, कहां कबीरा बंदगी। कबीर साहब कहते कि मैं वहां पे अपने आप को मौजूद रखता हूं, वहां अपने आप को समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं मेरा, मतलब वहां पे मैं मौजूद हो जाता हूं। जहां पाप पुण्य नहीं होता, ना वहां पाप है न पुण्य, समझे। तो जब तक ये है कि ये मैंने पाप कर दिया, ये पुण्य कर दिया, इस तरीके से भाई पाप मत करो पुण्य मत करो, तो माइंड का सब्जेक्ट है। मतलब सतोगुणी क्रिया आपकी, सतोगुण में आप आए, सत्य का बोध बिल्कुल नहीं हुआ, सत्य की जानकारी बिल्कुल नहीं हुई, समझे। सत्य की जानकारी इससे बहुत आगे है ना। कहां है? तो सतगुरु क्या करते इसके लिए देखिए कि सुन महल में नौबत बाजे, आसम से मत डोल रे ना। कहत कबीर आनंद भय है, बाजे आनंद डोल रे। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सुन महल में नौबत बाजे। सुन महल किसको कहते हैं कि जब तक माइंड में विचार है तो सुनना नहीं है ना। अंतःकरण, अंतःकरण किसको कहते हैं? जिसके अंदर हमें, जिसका अंत नहीं है, विचार चल ही रहे हैं, उसको अंतःकरण कहते हैं। जिसके विचार चलते ही रहे उसको अंतःकरण कहते हैं, है ना। उनका अंत नहीं है, ठीक है, चलते रहते हैं। ये अब उसमें विचार चलते रहते हैं, उससे विचार कब नहीं चलते, उसे उस अवस्था को आप रोजाना प्राप्त करते हैं जिस समय उसके अंदर विचार नहीं चलते हैं, है ना। सुन महल में आप रोजाना जाते हैं, ठीक है। वो सुन महल कौन सा है? गहरी नींद्रा। गहरी नींद जो है वो सुन महल है, शून्य है, ठीक है। वहां कोई विचार नहीं चलता। सपन में है तो विचार होंगे, अगर गहरी नींद में चले गए तो विचार नहीं होंगे, है ना। विचार नहीं होंगे इसलिए माइंड को पता नहीं, ठीक है। माइंड को तो पता होगा उसे विचार हो, विचार नहीं है, ठीक है। और गहरी निद्रा में वो लोग कब गए कि जो जीव है ना, वो अंतःकरण से बहुत दूर चला गया। अंतःकरण क्या कि सीट ऑफ माइंड दोनों आंखों के बीच में यहां है, सीट ऑफ माइंड दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में जहां बहने बिंदी लगाते हैं, इसके अंदर 1.5 इंच अंदर जाया जाए तो वहां सीट ऑफ माइंड है, वहां माइंड की बैठक है ना। ब्रेन से और माइंड से कंफ्यूज मत कर लेना। ब्रेन तो शरीर का पार्ट है, उसमें माइंड रहता है ना। मतलब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर तो ब्रेन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मेमोरी है, जो दूसरे को दिया जो प्रोग्राम फीड किया जाता है, वो प्रोग्राम जो फीड किया जाता है वो माइंड है ना। जिससे वो फंक्शन होता है ना, वो माइंड है, ब्रेन कंप्यूटर है, ठीक है। तो ब्रेन से उससे कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या है कि सीट ऑफ माइंड यहां है, माइंड की स्टेज यहां है। और बनता है कि नींद कब आती है? जब नीचे जीव ये इसके ऊपर रहने वाला है, मतलब जहां सीट ऑफ माइंड है इसके और पार, इसके एक कदम ऊपर रहता है जीव, और वो इस माइंड को सत्ता दे रहा है, उसी ताकत से ये माइंड फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जीव वहां से खिसकता है ऊपर से, तो इस माइंड को सत्ता नहीं मिलेगी, है ना। खिसकते एकदम मतलब इससे कट ऑफ होता है। उस समय क्या होता है कि विचार रहित अवस्था आती है, तो तब आपको नींद आएगी। जब तक आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं उस समय तक नींद आने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना।
जब विचार बंद होंगे तो नींद आती है। तो लेकिन जैसे नीचे उतरता है उसको सत्ता मिलने शुरू हो जाती है। किसको? माइंड को। फिर सत्ता मिलने शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जीव जैसे कंठ में आता है तो फिर उसमें विचार पैदा होते हैं, अंतःकरण के अंदर कोई कोई कारण शुरू हो जाता है, सपने में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं सपने में, वो अवस्था आती है। लेकिन जैसे गहरी नींद आएगी तो कंठ से हट करके हृदय के अंदर और जीव उतर जाएगा। उतरते ही मतलब क्या है कि सीधा कट ऑफ हो गया, मतलब जो माइंड है, माइंड के अंदर अब सत्ता नहीं जा रही है। तो फंक्शन कब करता है? जब उसके अंदर सत्ता जाए, वो सत्ता उससे जा नहीं रही। तो अंतःकरण मतलब अंतःकरण जिसका कोई अंत नहीं हो, हमेशा काम करता ही रहे, समझे, तो उसको अंतःकरण कहते हैं। अब उसके अंदर जिससे काम करता है वो ताकत नहीं है, अब तो कैसे काम करेगा, समझे। तो नीचे उतर गए, हृदय में उतर गए, हृदय में उतर गए तो कोई काम तो नहीं हो रहा है, चुप है ना, शून्य आ गया, शून्य अवस्था हो गई। शरीर की शून्य अवस्था है, सो रहे हैं लेकिन पता नहीं कहां सो रहे हैं, है ना। और माइंड में कोई विचार नहीं, कोई पता ही नहीं, गहरी नींद में चले गए। ठीक है। और जीव को तो अपना पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, सत्ता तो दे रहा है लेकिन अपना पता नहीं है। तो जीव भी बेहोश, शरीर भी बेहोश और माइंड भी बेहोश, वो गहरी नींद की अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। ठीक है। ये अवस्था तो रोजाना आती है, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, शून्य महल में नौबत बाजे। क्या कहते हैं कि वो शून्य अवस्था तो आए लेकिन अवेकंड अवेयरनेस, आपकी जगी हुई अवस्था हो। इसमें तो शून्य महल मतलब माइंड जब शून्य होता है, कोई विचार नहीं करता, अंतःकरण शून्य होता है, जब कोई कार्य नहीं करता, उस समय मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है। और भजन में क्या होगा कि आप ऊपर की अवस्था में नीचे नहीं उतरेंगे, शरीर की चेतना में ऊपर जाएगी। ठीक है। तो वो क्या होगा कि माइंड के अंदर आप मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है। माइंड को आप अपने में मौजूद नहीं रखेंगे। ठीक है। अपने माइंड को मौजूद नहीं रखेंगे तो आप किसी में मौजूद रहेंगे? अपने आप में। किसी में मौजूद रहेंगे? आप अपने आप में मौजूद होंगे, है ना। तो कहते हैं शून्य महल में नौबत बाजे, कि ऐसी शून्य अवस्था है जो माइंड में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, कि मन की सब तरंगें रुक गई। क्यों रुकी? उससे करंट नहीं जा रहा, इसलिए रुक गई। तो शून्य महल में नौबत बाजे, कि उसका आपको अनुभव, नौबत किसको कहते हैं? उसमें आपको अनुभव हो रहा है उसका, कि माइंड सीज हो गया है ना। तो आपकी अवेकंड अवेयरनेस, आपको कि मैं जग गया हूं, इस चीज का एहसास, उसको बोलते हैं अवेकंड अवेयरनेस। आपकी जागरण हुआ, उस जागरण की आपको अनुभूति है, समझे। मतलब आपको अपनी चेतना का अनुभव होना शुरू हो गया, आपको अपनी अवस्था का पता लग गया, जग गया आप, है ना। ये ऐसा आपको पता लग गया तो सतगुरु कृपा सागर कहते हैं कि आसन से मत डोल रे, इस अवस्था को बना के रखो, इसको हटाना मत। ये अवस्था जब आ जाए तो इस अवस्था को बिल्कुल भी मत हटाओ, आसन से मत डोल रे, समझे। कहत कबीर आनंद रहे, जब आपको अपना एहसास होना शुरू हो गया, ठीक है, और उसके अंदर आपकी जागृति है, जगे हुए हैं आप, ठीक है। तो क्या कबीर सागर कर रहे हैं कि कहत कबीर आनंद भय है। तो जिसकी तलाश में ये जीव अनंत युगों से और 84 लाख योनियों में भटक रहा था, वो क्या थी? आनंद की तलाश। लेकिन अनंत युग बीत गए, इसको वो आनंद कभी भी नहीं मिला, सर्वलेस भी नहीं मिला, समझे। इस अवस्था में आपसे मतलब अवेकंड अवेयरनेस की अवस्था में आ गए तो वहां पे कहत कबीर आनंद भय है ना। तो वहां पे वो आनंद का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा, आनंद आ जाए, प्रकट हो जाएगा। उसी आनंद को परमात्मा कहते हैं। वो जो आनंद सत्य में सत्य और सत्य, चित्त चेतन, चित्त शरीर वाले पार्ट को, जो माइंड वाले पार्ट को नहीं, है ना।
उस सत में जैसे ही चित्त लगा, चेतन लगा, आनंद प्रकट हो गया। वो जो आनंद प्रकट हुआ है ना, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। समझे? आप आनंद नहीं है, परमात्मा आनंद है। आपको संभव हो रहा है। समझे? तो उसके लिए गुरुवार क्या करे, देखिए, जो तो अपने आप को पछाने प्रभु मिलन आसान बन दे। अगर तू अपने आप को पहचान लेगा तो प्रभु से मिलने के लिए तेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, है ना, सबसे आसान है। तो अपन किस चीज को लेके चले, यहां ये देखिए चले कि परमात्मा है या नहीं, उसको भूल जाओ। आप हैं या नहीं, इसमें शक है किसी को कि आप हैं या नहीं, इसमें कोई किसी को शक है क्या कोई कि मैं हूं या नहीं? किसी को शक नहीं है ना कि मैं हूं। तो आप हूं ये क्या है, मैं हूं क्या हूं मैं, इसी को खोजना है। इसी को खोजिए, परमात्मा को खोजिए, है ना। वरना तो कोई आपको कृष्ण में फंसा देगा, कोई राम में फंसा देगा, कोई रामदेव में फंसा देगा, कोई हनुमान जी में फंसा देगा, कोई दुर्गा में फंसा देगा। समझे? उसमें उसको भूल जाओ। आप है या नहीं, मैं हूं। तो मैं हूं क्या, उस हूं को ढूंढो। समझे? तो उस हूं को ढूंढने के लिए अगर वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में चले गए तो वो क्या कहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। एक और कहेगा माइंड। समझे? और उसको पकड़ के बैठ गए तो आपकी जो यात्रा है वो सदा के लिए बंद हो गई। क्योंकि बिना हुए आने वाले को मैं हूं, बिना हुए मतलब आपको सत्य की अनुभूति में मान ली कि मैं होगी, मुझे होगी, उसका विकास कभी नहीं होगा, है ना। ये तो मतलब क्या हुआ कि बाढ़ ने खेत को खा लिया। बाढ़ ने खेत को खा गई। बाढ़ बनाई किस लिए थी, सत्संग किस लिए बनाए, वेद पुराण कुरान बाइबल गीता किसे बताया कि इसको जीव को जगाने के लिए बनाए कि जगे ये, है ना। और ये भजन की बाढ़ है, मतलब जो जानकारी है वो जानकारी भजन की तरह आपको लेके जाए, था तो इसलिए, ठीक है। बाढ़ इसलिए बनाई थी इसमें भजन हो, लेकिन उसके अंदर वो बाढ़ जो है उसके अंदर अमर बेल और वो पूरे खेत में छा जाए, है ना। उसके अंदर जो बेल हो पूरे खेत में छा जाए तो फसल नहीं होगी। समझे? तो उस हिसाब से ये आ गया दिमाग में कि मैं क्या हूं, है ना। ये है तो सत्वगुण क्रिया, बहुत ऊंची क्रिया है। ये आ गया कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। ये मान के बड़े ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं, ये मान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, है ना। तो ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं भ्रम है, भ्रमित हो गया। समझे? भ्रम में चला गया, उसका कभी भी अपना अनुभव नहीं कर पाएगा, हमेशा के लिए उसका रास्ता बंद हो गया। समझे? तो मन से काम नहीं चलेगी कि मैं ये हूं, ऐसा नहीं काम चलेगा। उसका अनुभव करना होगा। और उसका अनुभव कब होगा? कहा कि सुन महल में नौबत बाजे। जब शून्य अवस्था आएगी, है ना, तो उसका अनुभव होगा। जब तक शून्य अवस्था नहीं आएगी और शून्य अवस्था को आपको उसका अनुभव नहीं होगा, आपको अपना अनुभव नहीं होगा, है ना। मतलब शून्य अवस्था में नींद वाली शून्य अवस्था नहीं, जगी अवस्था, अवेकंड अवेयरनेस, जागरण की शुद्धि, जगे हैं इसका आपको अनुभव हो। समझे? तो आपको अपना अनुभव होगा मैं ये हूं। समझे? उसका अनुभव जो है जैसे होगा तो उसके अंदर एक आनंद आएगा। उसके मतलब आनंद है, आपको आनंद का अनुभव होगा। समझे? वही परमात्मा है। ठीक है? तो कहां जाना पड़ा आपको, कितनी दूर गए ना, यहां से सचखंड गए क्या, सतलोक गए क्या? अरे ये बताया कि इतना दूर जाना है, वो जाना, ये सब पाखंड है। कहीं नहीं, न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है जहां आप वही परमात्मा। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास रे, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, है ना। परमात्मा अपने शब्द में कह रहा है कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास रे। अरे बावड़े, मैं हमेशा तेरे पास हूं, तू मेरे पास नहीं है ना। तू मेरे पास नहीं है, मैं तेरे पास हूं हमेशा, है ना। तो तुझको मेरे पास आना होगा, है ना। अभी किसके पास में है, शरीर के पास।
अब किसी के पास में है, माइंड के पास, और फिर शरीर और माइंड से जिनका संबंध है उनके पास वहां रहता है, उसका अनुभव होता नहीं होता? भाई शरीर के पास में है, शरीर का अनुभव हो रहा है, माइंड के पास में है तो माइंड का अनुभव हो रहा है, और शरीर और माइंड से जिनका संबंध है उनके पास है तो उनका अनुभव होता नहीं। तो जिसके पास उसका अनुभव होगा, समझे? तो कहा मैं तो तेरे पास हूं, लेकिन तू मेरे पास नहीं है। कब आएगा? कब आएगा? जो सुन महल में नौबत बाजे, जो सुन महल ये सुन हो जाएगा, ये शरीर को छोड़ना, इसमें तो रहेगा, ठीक है? इसमें रहते हुए इसका भान नहीं हो आपको, माइंड में रहते हुए माइंड का भान नहीं हो आपको, है ना? अपने आप का अनुभूति हो जाए, आप लगे हैं इसका आपको अनुभव हो, समझे? तो आपको अपना अनुभव होगा मैं ये हूं, समझे? उसका अनुभव जो है जैसे ही होगा तो उसके अंदर एक आनंद आएगा, उसके मतलब आनंद है, आपको आनंद का अनुभव होगा, समझे? वही परमात्मा है, ठीक है? तो कहां जाना पड़ा आपको? कितनी दूर गए ना? यहां से सचखंड गए क्या? सतलोक गए क्या? अरे ये बताया कि इतना दूर जाना है, वो जाना, ये सब पाखंड है, कहीं नहीं, न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है जहां आप वही परमात्मा। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास, अरे अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, है ना? परमात्मा अपने शब्द में कह रहा है कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास, अरे अरे बावड़े मैं हमेशा तेरे पास हूं, तू मेरे पास नहीं है ना? तू मेरे पास नहीं है, मैं तेरे पास हूं हमेशा, है ना? तो तुझको मेरे पास आना होगा, है ना? अब किसके पास में है? शरीर के पास, अब किसके पास में है? माइंड के पास, और फिर शरीर और माइंड से जिनका संबंध है उनके पास वहां रहता है, उसका अनुभव होता नहीं होता? भाई शरीर के पास में है, शरीर का अनुभव हो रहा है, माइंड के पास में है तो माइंड का अनुभव हो रहा है, और शरीर और माइंड से जिनका संबंध है उनके पास है तो उनका अनुभव होता नहीं। तो जिसके पास उसका अनुभव होगा, समझे? तो कहा मैं तो तेरे पास हूं, लेकिन तू मेरे पास नहीं है। कब आएगा? कब आएगा? जो सुन महल में नौबत बाजे, जो सुन महल ये सुन हो जाएगा, ये शरीर को छोड़ना, इसमें तो रहेगा, ठीक है? इसमें रहते हुए इसका भान नहीं हो आपको, माइंड में रहते हुए माइंड का भान नहीं हो आपको, है ना? अपने आप का अनुभूति हो जाए, अपने आप को जान जाए, उसको कहते सुन महल में नौबत बाजे, आसन से मत डोल रहे, इस अवस्था को बना के रखो, उस अवस्था को हटने मत दो, है ना? कहत कबीर आनंदमय है, वो तब आनंद आपको जो आए वो परमात्मा है, ठीक है? बाजे अनद ढोल रहे, तो जो आप खुशी से नाच उठेंगे, मतलब आपके अंदर बाजे बजने लग जाएंगे, मतलब रोम रोम खिल जाएगा, है ना? बाहर के बाजे नहीं बजेंगे, कभी ये सोचो कि कोई और कुछ बाजा बजेगा, तो आपको इतनी खुशी होगी कि आप नाच उठेंगे। शरीर नहीं नाचेगा, इसको मत मान लेना कि शरीर नाचेगा या माइंड नाचेगा, ना 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 ना, आप नाच उठेंगे कि मैं किस गफलत में था, किस गंदगी में था, कहां फंसा हुआ था, समझे? जब ये अवस्था आपको आएगी, ये अवस्था जब आपकी आ जाएगी, है ना, तब आपको को संत सतगुरु जो है, समझे, आपको भेद देंगे। अभी गहराई बहुत गहरी है, यहां तक की अवस्था प्राप्त करने के बाद में बहुत गहराई है ना? देखिए कारण कि देखिए न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है, ठीक है? फिर मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, कि मेरी मस्ती, मुझे आनंद कब आ रहा है, मुझे कब आया कि वहां पर न शरीर है न माइंड, मैं हूं। बोले ये अवस्था कब आई? वहां शरीर नहीं है, मुझे शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे माइंड का अनुभव नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं हूं। वहां आनंद में कौन हूं? मैं हूं। आनंद में कौन है? शरीर नहीं। आनंद में कौन है? माइंड नहीं, मैं हूं, समझे? ये अवस्था जब आएगी तब सतगुरु को भेद खोलते हैं। सतगुरु की ड्यूटी वहां से शुरू होती है।
सतगुरु की ड्यूटी वहां से शुरू होती है। अब ये जीव जग गया, आत्मा जग गई, तो जगी हुई आत्मा को फिर बताते हैं सब कि परमात्मा जिसमें तो आनंद में आ गया, ठीक है, समझे, वो तो उसका प्रकाश, उसकी किरण है, समझे। अब उस परमपिता परमात्मा का जो नाम है उसको याद दिलाते हैं। ये जो परमपिता परमात्मा का नाम क्या है, वो कोई भाषा नहीं है, समझे। वो नाम उसको संत सतगुरु याद दिलाते हैं। मतलब वो आगे का रास्ता कब खुलेगा, कंप्यूटर कब खुलेगा, जब पासवर्ड आपके पास में हो, है ना। तो वो पासवर्ड उसको सतगुरु बताते हैं। जैसे ही वो नाम याद आया, उसको नाम याद आया, तो जिसका वो नाम है ना, वो तुरंत याद आ जाएगा। उसी को बोलते सिमरन। सिमरन किसका नाम है? वो नाम याद आते ही आपको वो उसकी याद आ जाएगी जिसका वो नाम है ना। नामी, नाम का याद है, नामी याद आ जाएगा कौन है वो, समझे। क्योंकि वो नाम उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं इस जीव को दिया, बताया कि जब भी तेरे को मेरे पास आना हो, मेरे पास पहुंचना हो, ये नाम याद कर लेना, मेरे पास पहुंच जाएगा, समझे। तो जैसे सतगुरु उसको वो नाम याद दिलाते हैं, तो कहां पहुंच जाता है वो? उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाता है ना। कहां पहुंच जाएगा? परमात्मा के पास। वो कहीं दूर थोड़ी है, कहता रहता हूं तेरे पास, मैं तेरे पास रहता हूं, है ना। उसकी पहचान रहेगी ये परमात्मा, समझे। और यही हूं मैं कहां चला गया था, यही तो था, यही था, समझे। लेकिन मतलब जैसे कैसी अवस्था आ जाएगी कि सो रहे हैं, सपना आ गया, और घर सपने में मतलब क्या ऐसी भयानक स्थिति में चले गए, है ना। शेर खड़ा है, डाकू है एक तरफ, सांप घेरे सब हैं, खड्डा है ना। और अब मतलब क्या है कि बस अपने ऊपर प्रहार हो रहा है, किधर जाएं, किधर दौड़ें, एकदम घबराई हुई अवस्था के अंदर है, ठीक है। और अब से देखा तो मौत आ गई, और मौत आ गई तो अपन वहां से दौड़े, खड्डे में गिरे, गिरते क्या हुआ, फटाक आंख खुल गई, कहां है, जहां है वहां की स्थिति का पता लगेगा, नहीं पता लगेगा कहां है। घर में कमरा बंद है ना, फर्स्ट क्लास बेड के ऊपर रजाई तान के सोए हुए हैं, है ना। कोई सांप नहीं, कोई घेरा नहीं, कोई शेर नहीं, कोई डाकू नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है। कब पता लगा इस चीज का? जब जग गए। कब पता लगा? जब जग गए तब पता लगा। जब तक जगे नहीं तो बिल्कुल नहीं। उस समय सपने में आपको कोई कहे अरे तेरे को सपना आया, मानेंगे क्या? मेरी तो जान की पड़ी है और एक सपना आया हुआ है। जब जग गए तब पता लगेगा ना। तो उसी हिसाब से उस परमपिता परमात्मा का तब पता लगेगा जब जग गए। जब जग जाएंगे तब पता लगेगा। जब तक जगेंगे नहीं उस समय तक कोरे के कोरे ब्रह्म, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, कितने भी बड़ी सत्संगी बन जाओ, ठीक है, कितने वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, गीता पढ़ लो, शब्द वाणी याद कर लो, है ना, कोई फायदा नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, है ना। उसमें विद्वता की जरूरत ही नहीं, समझे। उसे तो माइंड को सीज करना है। जो एक इनोसेंट आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं, उस आदमी का अभी उसमें मौजूदगी हो सकती है। और जैसे दिमाग में कैंची चल रही है ना, समझे, उसके लिए मुश्किल है ये काम, उसके लिए मुश्किल है, समझे। जैसे दिमाग की कैंची बंद होगी तो इमीडिएट जो बताएंगे उसको धारण करेगा, उसमें उधर चलेगा वो, और खटाक से पहुंच जाएगा, है ना। और वरना अपने दिमाग की कैंची चलाएगा क्या? वेद में तो ऐसा लिखा है, पुराण में तो ऐसा लिखा है, महाराज ने तो ऐसे कहा था, सत्संग में तो ये हुआ था, वो चली और विचार आ गए। विचार आ गए तो माइंड में मौजूद हो गया। माइंड कब चलेगा? तो आप उसमें माइंड में मौजूद है, तो अपनी मौजूदगी कहां हुई? माइंड में हो गई, मालिक में नहीं। माइंड को अपने में बिठा लिया, माइंड के जो विचार उसको अपने में बिठा लिया, समझे, तो बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है। तो सुन महल में नौबत बाजे, आसन से मत डोल रे, कहत कबीर आनंद भयो है,
है ना, बाजे अनद ढोलरे, तो उस समय उस अवस्था के अंदर आ जाएगी, तब वो नाम प्रकट होगा। उस नाम के अंदर नाम तो है लेकिन अभी भूल गए, नाम याद आ जाएगा। प्रकट होने का मतलब वो नाम आपको याद आ जाएगा, और याद आ जाएगा तो जिसका नाम है उसके पास पहुंच जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। सत्य है भी। बताओ कितना आसान है ये चीज मैंने बताया आपको, कितनी आसान। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? आपको कोई धूप बत्ती करनी है, कोई गंगा यमुना प्राण दिखड़ के जाना है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा कुछ बनाना है, एक पैसा भी आपको तो अगरबत्ती बनानी है क्या? कुछ नहीं, चुपचाप बैठ करके अपने अंदर में, है ना, आपको न कोई वेशभूषा बदलनी है, कोई आपको वेशभूषा बदलनी है, ऐसा नहीं, वो भी नहीं, समझे? न आपको कोई चीज, न जात बदलनी, न धर्म बदलना, न कुछ बदलना। अब जैसे भी सबके लिए हो, परमात्मा की सब चीज सबके लिए होती हो, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, हवा सबके लिए एक जैसी है, एयर कंडीशन हवा चलेगी सबके लिए चलेगी, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कि महाराज जी उस मालिक का मतलब विषय में चर्चा करें, इनके पास में एयर कंडीशन रहूं, इनको गर्म दे दूं, ऐसा होता क्या? सूर्य प्रकाश करता सबके लिए एक जैसा करता नहीं करता, उस हिसाब से मालिक की कृपा सबके पर एक जैसी है ना। लेकिन अपन खुद गुमराह हैं, दिशा उल्टी है, समझे? तो इन पाखंड प्रपंचों से ऊपर निकलो, बहुत सहज है जो मैंने बताया। ऐसा कैसा है? सहज है नहीं। अब आप सुन, इसमें क्या करना है? इसमें बताओ, इसमें क्या करना है? कोई पाखंड नहीं, कहीं से कुछ लाना नहीं, कुछ और नहीं, है ना। चुपचाप अपने अंदर बैठे और विचार रहित अवस्था में कैसे आया जाता है वो आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है? वही तो नामदान है। उसमें जाते जाते मतलब जो पहले विचार बताए जाते हैं ना, वो तो संसार के विचारों को काटने के लिए विचार है। वो संसार के जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको काटने के लिए विचार है वो, समझे? फिर वो मतलब क्या कि जैसे ही नदी का किनारा आ जाए उसको छोड़ देने का है, आगे कदम रखने का है। भाई नाव में चल रहे हो तो नाव में मतलब क्या है कि जब तक वो नाव में बैठे उस तक यात्रा नहीं हुई, नाव को छोड़ के आगे कदम रखोगे तब यात्रा होगी, समझे? तो जो आगे क्या होता है, जब आगे के अंदर की जो चीजें, अंदर का रहस्य ऐसे ही नहीं खोला जाता है ना, तो फिर आप दिमाग में बोला कि ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं, वो विचार आ जाएंगे कि महाराज जी ने बताया तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर अरे वो अवस्था आती, लेकिन आपने ये सोचा कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं रोक दिया, ये रोक देगा, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बाधक नहीं बन जाए, इसलिए अंदर के रहस्य है उसको खोलता नहीं ज्यादा। जितना जितना आप पचाएंगे, है ना, उतना उस रहस्य को खोला जाएगा। और ये जब आए गए आप लोगों के पास में, तो आप ये मतलब आपको है क्या कि भाई हम सोते रह जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं तो डंडा लेके तो आएंगे, दिखाना जरूर है ना, ठीक है? कितने भगवान देखो था, दौड़ के देखो कितने दौड़ के जाओगे, ठीक है? क्योंकि जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अलग चीज है, वास्तविकता न्यारी है। इसके लिए देखिए, मेरे को गुरु महाराज का एक दृष्टांत याद आ गया। सतगुरु गुरु नानक साहब जा रहे थे, एक गांव आ गया, है ना, वहां पे सत्संग करने लगे, सत्संग सुनाया, संगत के लोग आकर के कह रहे महाराज साहब महात्मा है, आप एक रखा कर दो। क्या? ये हमारे जो यहाँ अनाज होता है, खेती बाड़ी होती है, तो क्या कि हमारे सबकी कर्जा है, वो कोई हमारे परदादा दादा और व्यक्ति ने दिया होगा, वो कर्जा हमको उतर ही नहीं रहा, इतना सूद ले रहा है कि हमारी चमड़ी उड़ा देता है, इसलिए हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है। हमारा कर्जा उतर जाए ऐसी कल्पना कर दो। गुरु नानक साहब ने कहा नहीं कि मैं कर्जा हमारा उतार दूंगा। वो क्या है कि उसके पास गए, जो साहूकार को पैसा देता था, सूद देता था, उनसे ब्याज देता था, उनके पास गए, उसने देखा कि अपने घर में महात्मा है ना, महाराज बैठो ना, क्या दूं आपको, क्या सेवा करूं आपको? ऐसा है, मेरी सेवा की जरूरत नहीं, है ना, मुझे देने की जरूरत नहीं,
मुड़ा आपको देने के लिए आए। वो क्या, मुझे एक मेरी छुरी है, वो कहीं जा रहा हूँ लोगों का, क्या बात कर रहा है, छुरी रख के जा रहा है, वो तुरंत है यार, वो कब आओगे आप, वो कोई ठिकाना नहीं, कब आऊंगा मैं आऊँ या नहीं हो यार, तू ऐसा कर, जब तू ऊपर आए ना मेरी पी गया, ये सुई मेरी सुई जो है ये साथ में जाना ऊपर। तो उसको होश है, अरे महाराज बोले वहां सुई कैसे लेके जाऊंगा मैं, कैसे जा सकती है, तो वो नहीं जा सकती, तो इतना धन इकट्ठा कर लिया, वो कहां ले जाएगा, तो इतना धन तो इकट्ठा कर रखा है, सुई को तो वहां ले जाके नहीं जा सकता, तो इतना जो धन तो इकट्ठा कर लिया, लोगों को खून चूस चूस करके, उसका क्या करेगा, वो कैसे ले जाएगा वहां, है ना। तो गुरु महाराज के चरणों में गिर गया, बोले महाराज सबका कर्जा माफ, समझे, सबका कर्जा माफ, ठीक है, तो इसलिए मतलब सबका कर्जा माफ तो हो गया, जो कर्जा कर रखा ना आप लोगों ने वो तो नाम दान के टाइम पे माफ, और कर्जा मत करो, ठीक है, और कर्जा मत करो, वो तो माफ हो गया, जो अनंत अनंत युगों का जो कर्जा था वो तो माफ हो गया, समझे। अब क्या है कि और कर्जा मत करो, है ना, अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाओ, सत्साई।